नरेंद्र मोदी के मंत्री के खिलाफ कॉकरोचों ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र से अब नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। 11 जून को कॉकरोच महाराष्ट्र से अपना दूसरा प्रदर्शन शुरू करेंगे। पहला प्रदर्शन सक्सेसफुल हुआ। 6 जून को दिल्ली में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली, जंतर मंतर पर जो भयानक प्रदर्शन हुआ, अभिजीत दीपके के आते ही जो माहौल बना उसने ये बता दिया कि कैसे पूरे देश में ये जो युवा है वो कितने बड़े लेवल पर चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और अब अगले आंदोलन की शुरुआत होने वाली है पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे में प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। ऐलान क्या किया है, पोस्टर क्या पोस्ट किया है, सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। पोस्टर पोस्ट किया गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, इसमें लिखा है शांतिपूर्ण आंदोलन पुणे कॉकरोच जनता पार्टी। गुरुवार 11 जून 2026 को सायंकाल यानी कि शाम के 4 बजे प्रोटेस्ट शुरू होगा और ये होगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ में। सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में इसका जो प्रदर्शन है वो शुरू किया जाएगा और इसके साथ में कैप्शन में लिखा गया है कि महाराष्ट्र की शिक्षा राजधानी पुणे में कॉकरोच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। पुणे के कितने कॉकरोच इसमें शामिल होंगे? तारीख 11 जून शाम 4 बजे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में अब जो प्रदर्शन है वो बड़े लेवल पर कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोचेस मिलकर करेंगे। पुणे को महाराष्ट्र की शिक्षा राजधानी कहा जाता है और ये पूरा का पूरा जो मामला है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अभिजीत दीपके ने अपने प्लान को लेकर ये बता दिया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। जब 6 जून को प्रदर्शन हुआ उस वक्त बोला गया था कि 13 जून को अगला प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन फिर प्लान में चेंजेस किया गया और बताया गया कि 13 जून तक या 12 जून तक उन्हें पहले हम अल्टीमेटम देंगे या फिर उन्हें हम मोहलत देंगे कि आप इतने दिन में अपना जो इस्तीफा है वो दे दीजिए। अगर इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो फिर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और अभिजीत दीपके खुद अलग अलग शहरों में जाते हुए दिखाई देंगे। और अब पहला जो राज्य है वो उन्होंने बता दिया है कि महाराष्ट्र से इस प्रदर्शन की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के पुणे में अभिजीत दीपके खुद पहुंचेंगे और वहां से जो कॉकरोच हैं उनका नया प्रदर्शन शुरू होगा। महाराष्ट्र के बाद अगला पड़ाव कौन सा होगा उसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी और ऐसे कर करके अलग अलग जगहों पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जाएगी और खासकर अभिजीत दीपके जाएंगे। अभिजीत दीपके और उनके साथ के जो लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ये सभी वहां पर मौजूद होंगे और बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि जंतर मंतर पर किया गया था वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर भी किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए यह प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के ही वो रहने वाले हैं। संभाजीनगर में उनका घर है और अब जब प्रदर्शन खत्म होता है तो इसके बाद वो अपने घर जाते हैं। घर जाकर वो परिवार वालों से मिलते हैं। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को बताते हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी दे। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी यानी कि जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक सिस्टम सही नहीं होगा और जब तक कोई इस्तीफा नहीं देगा तब तक आगे वालों को इस बात का डर नहीं रहेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई का डर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो कोलैप्स करता जा रहा है। सीबीएसई में इतनी बड़ी धांधली होती है लेकिन सिर्फ सस्पेंशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है, सस्पेंशन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ नीट के मामले में भी कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, लेकिन कहां जांच हुई, किसको पकड़ा गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों के खिलाफ जो सजा है वो दायर की गई, इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी। ऐसा पहले भी हो चुका है। 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए, लेकिन किसी भी पेपर लीक में कोई आउटकम नहीं निकला, कोई भी जांच पूरी नहीं हुई, या तो जांच अधूरी रह गई या फिर कन्विक्ट्स नहीं हुए या फिर सबूत ठीक से नहीं मिले। और इस तरीके के तमाम मामले हैं जिनमें ये साफ पता चलता है कि जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब किया, वो ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर वो इसी बात को कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, पेपर लीक करवा सकते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी। उन्हें इस बात का डर ही नहीं लगेगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हर हाल में चाहिए और इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी हाथ धोकर नरेंद्र मोदी के मंत्री के खिलाफ पीछे पड़ गई है। और अब महाराष्ट्र से नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। इस आंदोलन में भी अलग अलग लोग शामिल हो सकते हैं, जैसा कि जंतर मंतर पर हमने देखा था सोनम वांगचुक खुद पहुंचे थे और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो बड़े नाम हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। अभिजीत दीपके ने अभी नया ऐलान किया है इसको लेकर और बताया है कि पुणे से इसकी शुरुआत होने वाली है और इसके बाद अलग अलग शहरों में जाया जाएगा।
तब तक भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, खुद से स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर दिल्ली में एक बार फिर और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि मौजूदा सरकार से लोग कितने ज़्यादा नाराज़ हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जो बच्चे परेशान बैठे हैं, वो चाहे नीट का पेपर देकर बैठे हों, वो चाहे सीबीएसई से जुड़े हों, ये सभी बच्चे परेशान हैं। सीयूईटी तक का पेपर पोस्टपोन कर दिया गया और इसके अलावा भी तमाम पेपर लीक की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, जिस वजह से जो बच्चे हैं वो परेशान हैं। या तो पेपर को इतना हार्ड बना दिया जाता है कि बच्चे उसे दें तो वो उन्हें पहले ही पता चल जाए कि वो नहीं कंपीट कर पाएंगे, या तो फिर पेपर लीक ही करवा दिया जाता है। यानी कि नौकरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। बच्चे नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सीबीएसई जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो इन सब पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, वो नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने में ही लगे हुए हैं। इस वजह से ही जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका गुस्सा सबसे ज़्यादा मौजूदा शिक्षा मंत्री के खिलाफ है। और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो तय हो, कम से कम ये तो पता चले कि हाँ कुछ होता है। कोई काम ही नहीं हो रहा है। सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, उनसे कोई सवाल पूछो तो जवाब नहीं मिलेगा, और ना ही इसके खिलाफ, ना ही अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसे सही करने की कोशिश की जाती है। और इन्हीं सब के खिलाफ ये प्रदर्शन चलने वाले हैं, जिनकी शुरुआत अब पुणे से होगी, महाराष्ट्र से होगी। महाराष्ट्र में पहला प्रदर्शन होगा और इसके बाद का जो पूरा रोड मैप है वो तय किया जाएगा कि कैसे कैसे अलग अलग शहरों में जाया जाएगा और वहाँ पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर दिल्ली में एक और बड़ा प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।